नमस्ते छात्रों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो भेज रहा हूं। इस वीडियो में आपकी कक्षा की पहली कविता है मातृभूमि। इस कविता को मैं आज समझा रहा हूं। आपके पास रखे हुए किताब को खोलिए। किताब में पेज नंबर 1 में मातृभूमि कविता है और कवि है भगवती चरण वर्मा जी। कवि का परिचय पेज नंबर 2 में है। कवि का परिचय खोल लीजिए। देख रहे हैं सभी किताब को? ओके, देखिए। श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। देखिए, भगवती चरण जी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षण जो उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में ही प्रारंभ हुए थे और आगे पढ़ने के लिए उन्होंने इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद में BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। पत्रिकाओं में भी कार्य किए थे भगवती चरण वर्मा जी। विचार और नवजीवन 2 पत्रिकाओं में संपादन के कार्य में कार्य किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की थी। आकाशवाणी आप सुने हैं? आकाशवाणी रेडियो, यस, आकाशवाणी में भी सेवा की थी। और उनके साहित्यिक कृतियों के बारे में देखते हैं तो देखिए, चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ था और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा। इस उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ था और दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र अकादमी से पुरस्कृत है। देखिए, दूसरा उपन्यास है भूले बिसरे। इस साहित्यिक कृति को साहित्य अकादमी से अलंकृत कृति है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा उपन्यास, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, कहानी संग्रह, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, कविता संग्रह, मेरे नाटक, वसीयत नाटक आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। देखिए, इनकी साहित्यिक कृतियों का परिचय इस प्रकार है। इन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है। उनमें से उपन्यास है, कहानियां हैं, कविता संग्रह है। साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों में भगवती चरण वर्मा जी कार्य किए हैं। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास में वर्मा जी का स्थान अत्युत्तम है। उनके उपन्यासों के बारे में देखते हैं तो देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों को लिखे हैं भगवती चरण वर्मा जी ने। और कहानियों को भी लिखे हैं, कविताओं को भी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। इसलिए भगवती चरण वर्मा जी साहित्य के अलग अलग प्रकारों में कार्य किया है। ये तो संक्षिप्त रूप से भगवती चरण वर्मा जी का कवि परिचय था। यह प्रसिद्ध मातृभूमि कविता देश प्रेम आधारित कविता है। कविता का आशय भी यहाँ पर है, पेज नंबर 2 में देख लीजिए आप एक बार। कविता का आशय क्या है, कवि किस उद्देश्य से इस कविता को लिखे हैं। कवि का चित्र भी है वहाँ पर, देखिए। भगवती चरण वर्मा के नाम हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। मैंने पहले कहा था ना, भगवती चरण वर्मा जी का नाम हिंदी साहित्यिक इतिहास में बहुत आदर से लिया जाता है और प्रस्तुत कविता भाग देश प्रेम आधारित एक कविता है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत की महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हैं और मातृभूमि में स्थित वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हैं और इस धरती पर जन्म लिए हुए अनेक प्रसिद्ध महान नायकों का स्मरण इस कविता द्वारा करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है और
इस कविता से भारत की महानता मीन्स प्रसिद्धता उसका परिचय भी होता है। ये तो कविता का आशय था। और पेज नंबर 1 में भी ब्रैकेट में कुछ कविता का आशय है। देखिए, इस कविता द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। देखिए, इस कविता पढ़ने के बाद छात्रों के मन में देश प्रेम की भावना पैदा होते हैं। वे भी देश सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने देश के प्रति गौरव सम्मान को बढ़ाते हैं। अपने मन में भी देश प्रेम का भाव जागृत होते हैं। ये तो कवि को कविता का आशय था। समझ गए? कविता को देखिए, मैं पढ़ते पढ़ते आपको कविता को समझाऊंगा। समझ गए? मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए, पहला पारा देखिए, मातृभू, मातृभूमि मीन्स मातृभूमि, ये भारत माते तुम्हें शत शत बार प्रणाम। कवि बार बार, शत शत मीन्स सौ बार प्रणाम कर रहे हैं भारत माँ को। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुम, अमर मीन्स शाश्वत, अमर शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत। अमरों की जननी हो तुम, तुमको सौ बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कौन प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर? कवि भगवती चरण वर्मा जी। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। और कवि कहते हैं, तेरे उर में, उर मीन्स हृदय, तेरे हृदय में स्थित शायद गांधी बुद्ध और राम। देखिए, कितना प्रसिद्ध व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, गौतम बुद्ध और श्री राम जैसे महान नायक इस धरती पर जन्म ली हैं। इसलिए भारत धरती को पवित्र भूमि कहते हैं, पावन भूमि कहते हैं। इस धरती पर जो लोग जन्म लिए हैं वे लोग आदर्श व्यक्ति हैं। समाज की हित के लिए अपना जीवन बिताया था। ऐसे आदर्श व्यक्तियों को इस धरती जन्म ली है। इसलिए कवि कहते हैं, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम जैसे महान संतों को इस धरती पर जन्म लिया है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, इसलिए तुम्हें मैं सौ बार प्रणाम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? पहला कह रहा है, देखिए, मातृभूमि को बार बार कवि प्रणाम कर रहा है। दूसरा प्यारा देख लीजिए, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए, हरे भरे है खेत सुहाने, देख लीजिए, हरे भरे है खेत सुहाने। भारत धरती के खेत हरे भरे हैं और खेत भी सुहाने, सुहाने में सुंदर है। फल फूलों से युक्त वन उपवन, और फल फूलों से वन उपवन भरा हुआ है। भारत धरती पर फल फूलों के लिए कमी नहीं है, ज़्यादा है, भरा हुआ है। वन उपवन फल फूलों से भरा हुआ है और खेत भी सुहाने हैं, देखने के लिए सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे हैं। तेरे अंदर भरा हुआ है, भारत माँ तेरे अंदर भरा हुआ है फल फूलों से युक्त वन उपवन और हरे भरे खेत सुहाने, सुहाने में सुंदर लग रहे हैं। खनिजों का कितना व्यापक धन, खनिजों का संख्या भी ज़्यादा है, व्यापक धन है भारत धरती पर। मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त से तुम सबको बांट रही है। सुख संपत्ति धनदाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए, भारत माँ मुक्त हस्त से बांट रही है, सुख संपत्ति को, धनधाम को, सबको बांट रही है। इसलिए मातृभूमि को कवि बार बार प्रणाम कर रहा है। समझ गए? मुक्त हस्त मीन्स उचित रूप से बांट रही है,
सुख संपत्ति और धन धाम को भारत माँ ने सबको समानता से देख रहे हैं और भारत माँ सबको, सब धर्मों को, सब जातियों के लोगों को एक ही तरफ देख रही है। इसलिए भारत माँ को बार बार कवि प्रणाम कर रहा है। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, देखिए एक हाथ में न्याय पताका पकड़ ली है और दूसरे हाथ में है ज्ञान दीप। चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। सबको ज्ञान को बांट रही है भारत माँ और एक हाथ में न्याय पताका पकड़कर सबको एक समानता से देख रही है भारत माँ। इसीलिए बार बार कवि प्रणाम कर रहे हैं मातृभूमि को, भारत माँ को। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। देखिए जग का रूप को बदल दे हे माँ, जग का रूप को बदलना मीन्स सब जगत को, जगत में होने वाले सब लोगों को बदल दो, परिवर्तन कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास आदर्श व्यक्तियों का और सुख संपत्ति का, धनराशि का और हरे भरे खेत का, सुहाने सुंदर फूल, वन उपवनों का संख्या भी ज़्यादा है। इससे जगत का रूप को बदल दे हे माँ। कवि कहना चाहते हैं कोटि कोटि हम आज साथ में है, तुम्हारे साथ में हम कोटि कोटि लोग हैं, इसलिए तुम जगत के रूप को बदल दे, सबको आदर्श को बांट दो। तुम्हारे पास जो ज्ञान दीप है इससे सब जग को प्रकाशित कर दो, सब लोग अच्छे गुण पाकर सच्चे आदमी बन गए, समझ गए। इसलिए जग का रूप को बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में है। गूंज उठे जय हिंद नाद से, और गूंजना मीन्स फैल जाना, जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। भारत माँ का जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। इससे मातृभूमि को कवि बार बार प्रणाम कर रहा है, शत शत प्रणाम कर रहे हैं। शत शत मीन्स 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कवि इस प्रस्तुत कविता द्वारा भारतीय संस्कृति का उन्नतीकरण कर रहे हैं और भारत में रहे खेत हो या खनिज संपदा हो या सुख संपत्ति हो या धन धाम हो, इसका वर्णन कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को विदेशों में भी फैलना चाहते हैं कवि, और भारतीय तत्व आदर्शों को विदेशों में फैलना चाहते हैं। इससे भारतीय धर्म संस्कृति का उत्तम आदर्श मानने के लिए सब लोग तैयार होना चाहिए और मातृभूमि को कवि द्वारा सब लोग जय जय हिंद कहते हुए उनको 100 बार प्रणाम करना चाहिए। यही तो कविता का आशय था। प्रस्तुत कविता आप लोगों के समझ में आ गए हैं, मैं समझता हूँ। इसके बाद में कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। अगले वीडियो में मैं दूसरी पाठ के बारे में समझाऊंगा। इस पाठ के द्वारा कुछ प्रश्नोत्तर है, उसको भी मैं लिखकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।